ये जो मैंने आपको बताई 55 साल प्रधान रहे वो हट गए जी। और फिर दूसरी बात शत्रु संपत्ति इन पर थी वो चली गई। अच्छा प्रधान जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके गांव की कुछ वीडियोस लगातार वायरल हो रही हैं। एक व्यक्ति हैं आप ही के गांव के और कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरकारी ज़मीन में हेराफेरी के, और भी बहुत सारे आरोप हैं। तो जो ये निर्माण हो रहा है दरअसल ये क्या मामला है पूरा, आप इसके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे? ऐसा है भाई साहब, मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि इसमें कोई मैटर नहीं, कोई मामला नहीं, सिर्फ ये राजनीतिक हथकंडा है इन लोगों का। जो आरोप लगा रहा है ना वो पूर्व प्रधान का भाई है, चचेरा भाई है। अच्छा। अब आपको तो आप तो इलाके के हैं, आपको सारी बात का पता है कि ये आज तक शुरू से 1966-68 से लेकर हमें तो ये भी पता नहीं कब से बता मैं कि आज तक 2021 तक ये लोग प्रधान रहे हैं। इसके बीच में कोई प्रधान नहीं बनाया है। मैं इस गांव में इनसे अलग पहली बार मैं प्रधान बना, नहीं तो इनसे अलग आज तक कोई गांव में प्रधान नहीं बना। इनका रिकॉर्ड रहा है ये, इनका रिकॉर्ड ये 2021 में जाकर टूटा। अब आरोप लगा रहे कि जी जमीन यूँ कर ली, वो कर ली, फला कर ली, कुछ नहीं है। ओनली ये सिर्फ राजनीति है। फिर उसके बाद इनके पास शत्रु संपत्ति थी सरकार की। कोई आदमी पाकिस्तान चला गया था, उसकी ज़मीन इन्होंने बैनामा करा के रख रखी थी अब तक। वो छुटी इन पे से 40 बीघे शत्रु संपत्ति। वो सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों को है मेरे से। फिर पंचायत घर इन्होंने अपनी ज़मीन में बनवा लिया था, उस पर कब्जा कर रखा था। वो हमने कब्जा छुड़वा दिया, वो सबसे बड़ी दिक्कत। ये इन लोगों ने दिक्कतें मेरे से हैं। मेरे पर आरोप जो लगा रहे ज़मीन के, एक बिस्सा ज़मीन का अगर मेरे टाइम में किसी ने कब्जा किया हो ना तो उसको जिम्मेदार मैं हूँ। अच्छा प्रधान जी, उसमें जो है उन्होंने तस्वीरें दिखाई हैं, एक निर्माण हो रहा है, घर बनाया जा रहा है। किसका वो घर है और क्या वो पूरा मामला है, थोड़ा सा उसके बारे में जानना जी जी। वो एक महिला है हमारे यहाँ, विधवा महिला, बेचारी गरीब है बहुत। वो उसका इस तरह का मैटर है कुछ, उसके बारे में वो बता रहे कि बहुत अमीर है वो, उस पर 50 बीघे वहाँ है, इस तरीके की भी बातें हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको जो भी कुछ है। वो महिला है, उसका जो पति था वो मर गया था लगभग 10 महीने पहले। अच्छा अच्छा। तो उसकी एक पहली पत्नी थी जी। मरने वाले की, तो उसका एक लड़का है। अच्छा। वो 10, 12, 13 साल से अलग रहता है। जी। उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है वो तो वो जाने, उसके पास संपत्ति दूसरे उस लड़के की जो अलग रहता है। ये जो महिला है विधवा, इसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा 17 साल का है लड़का और 13-14 साल की लड़की है। और इस पर मात्र 4 बीघे ज़मीन है। जी जी। मतलब 8 बीघे ज़मीन। इसका मतलब जो मरने वाला व्यक्ति था उनके 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का एक लड़का वो अलग रहता है 10-12 साल से, और ये अलग थी बेचारी। ये बाद में उसने शादी करी थी, इससे 2 बच्चे हैं। इसके पास 4-4.5 बीघे के पास जमीन, लगभग ज़मीन है, और घर की कोई ज़मीन नहीं थी। वहाँ पे पुराना घर इसका लगभग 40-45 साल पुराना बना हुआ था। अच्छा, मैं तस्वीरें देख रहा था प्रधान जी, जो घर वो तोड़ा जा रहा है उसमें, मतलब जो बनाया जा रहा है, तो पीछे जो है पुराना घर है, बहुत पुराना। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो घर वहाँ बना हुआ है वो तो बहुत पहला है। और उस तस्वीर में ये भी देखा मैंने कि वहाँ काफ़ी बस्ती है। जी जी, काफ़ी मतलब आबादी के बीच में है जी। लगभग उसके 100-150 घर एक साइड में है, 100-150 घर एक साइड में है। पूरे गाँव मतलब आबादी के बीच में घर है। और पुराना लगभग 40-45 साल पुराना मकान है उसका। वो जो जर्जर अवस्था में था, बरसात में गिर गया था, लेंटर उसका चीरा था, तो उसने बेचारी ने तोड़कर नया निर्माण कर रही थी। अब इन्होंने और तो कुछ दिक्कत नहीं, वो बेचारी गरीब महिला लाकर राजनीति में फंसा के खड़ी कर ली। ये राजनीति का मामला है, सब राजनीतिक मैटर है जी, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वक्त हम ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, जो घर का विवाद बताया जा रहा है कि नया निर्माण किया जा रहा है अवैध जगह पर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बस्ती है बहुत सारी यहाँ बनी हुई, और ये जो घर बनाया जा रहा है, ये पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, घूम करके भी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ ये बहुत पुराना घर है और ऐसा प्रतीत होता है 40-50 साल पुराना घर है, और उसी घर को ज़मींदोज़ करके, उसी घर को तोड़ करके नए घर का निर्माण किया जा रहा है। इससे ये प्रतीत होता है तस्वीरों से। और ये एक आरोप लगा रहे कि अब भाई कब्जा कर लिया, स्कूल की ज़मीन पे कब्जा कर लिया। भाई साहब, हमारा कोई कब्जा किसी किस्म से, हमने किसी जगह पे कोई कब्जा नहीं किया। इन्होंने पहले ही इन लोगों ने आवंटन कर रखे इन ज़मीनों के लोगों को। आज 1994 कब था, 1994 में इन लोगों ने आवंटन कर रखे इन ज़मीनों के लोगों के नाम। उन लोगों ने घर बना रखे। आज ही उन्हें अवैध कब्जे बता के उन लोगों पर FIR तक हो रही। धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई चल रही उन सभी लोगों पर जो लोग उस नंबरों में बस रहे हैं, जिनमें ये बता रहे कि ग्राम प्रधान ने घर बना लिया। मेरा कोई घर नहीं, उसमें मेरा घर अलग है। लेकिन ये आरोप लगा रहे, और उसमें मेरे भाइयों का वो है घर, उन पर भी 22B की कार्रवाई धारा 67 के अंतर्गत चल रही है।
सभी लोगों पे। एक आरोप और लगा रहे कि आप किसी का घर नहीं बनने दे रहे, इस तरह की भी उसमें वो भी ये मैटर गलत यूज़ कर रहे। वो महिला है, बाहर की है, पता नहीं कहाँ से आई थी, हमारे यहाँ बस रही है क्या, तो वो गोहर के नंबर में निर्माण कर रही थी। कोई बात नहीं, कर लिया हमने, तो उससे कुछ नहीं कहा। तो उसके बाद उसने एक एप्लीकेशन इनके कहने से मेरे खिलाफ दे दी कि प्रधान ने मेरा सरकारी मकान आया था कि मुझे पैसे नहीं दिए। अच्छा। तो मैंने उसे कहा साहब, जब तेरा कोई मकान नहीं अभी तक आया, मैं तुझे कहाँ से पैसे दे दूंगा? बिना आवास के। बिना आवास के कैसे? उसका सूची में नाम है, उसके पति का सूची में नाम है, लेकिन जब पैसा आवेगा तभी तो उसे मिलेगा। अब तक भी उसका कोई पैसा नहीं आया। तो ये तो गलत आरोप है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है किसी की। प्रधान जी, जिस तरीके से उन्होंने एप्लीकेशन दी और बहुत सारी जगह उन्होंने आपकी शिकायत की, तो अधिकारियों ने तो कुछ संज्ञान लिया होगा इस मामले में? अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। यहाँ पे एसडीएम साहब 2 बार आए हैं, तहसीलदार साहब 3-4 बार आए हैं, कानून पटवारी साहब यहाँ कई बार आए हैं। आकर के देखा है कि कोई निर्माण नया नहीं है, पुराना निर्माण है, पुराने घर पे निर्माण कर रही हो महिला। किसी ने उसको मना नहीं किया, क्या कि अपने पुराने घर पे ही, लेकिन बढ़ाना घटाना किधर कोई नहीं है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं बढ़ा, बिल्कुल नहीं बढ़ाना। जो निर्माण पुराना है उसके ऊपर अपना निर्माण कर सकती है। वो एसडीएम साहब ने यही कहा था और कमिश्नर साहब ने भी यही कहा था। जांच गई, जांच में सब कुछ चला गया। उन्होंने झंडी दी भी अपना घर पुराने स्थान। जांच के लिए अधिकारी पहुंचे? जी कई बार सब कुछ देख करके। जब पुराना आवास उसका है, उस बेचारी को कौन रोक रहा था? बेचारी गरीब महिला, उसे बहुत परेशान ना, हमें परेशान करे, राजनीति के बीच में खींच कर ला रहे, उसका कोई मैटर नहीं बेचारी का। वो तो सिर्फ अपना पुराना तोड़ कर नया बना रही थी, तो उसमें क्या दिक्कत? हमें नहीं दिक्कत, किसी और को। एक आरोप और है प्रधान जी के सरकारी स्कूल की कुछ ज़मीन का मामला भी बताया जा रहा है कि विद्यालय की ज़मीन है, उसमें भी कुछ निर्माण का कुछ बातचीत। वही तो मैंने अभी आपको बताया, वही मैटर है। वही मैटर जी जो बताया ना, सरकारी ज़मीन वाला जो स्कूल वाला बता रहे हैं, उसमें इन्होंने आवंटन कर रखे हैं 1994 के। और वो आवंटन के तरीके से लोग उसमें बसे हुए हैं, फिर भी उस पर धारा 67 की कार्रवाई चल रही है। अच्छा, आवंटन किसने किया? तो इन्हीं ने किया था, जो पुराने प्रधान अपने समय में किया इन्होंने ही, सब कुछ इन्होंने किया। एक बात बोला, हम तो 3 साल से प्रधान बने, आज तक कोई और तो बना नहीं यहाँ। सब कुछ इन्हीं के करने का, इन्होंने ही करा धरा। आज तक एक भी हिस्सा मेरे समय में ग्राम समाज की भूमि में किसी ने कब्जा नहीं किया, और ना ही कोई कर सकता। किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उसमें कब्जा कर ले, क्योंकि सबको पता है कि योगी की सरकार है, इसमें अवैध कब्जा नहीं कोई कर सकता। और हमारे समय में तो एक भी हिस्सा नहीं किसी ने किया। सब कुछ जो भी कब्जे अवैध तरीके से करा रखे, वो सब अपने समय में इन लोगों ने कराए। और तो और जिस नंबर की बता रहे 20 नंबर में, गोर के नंबर में, अभी आप जाके देख लियो, दुकान ने 4 गैलरी बना रखी उसके रास्ते के नंबर में, गोहर के नंबर में, सड़क में। ये वजह क्या है प्रधान जी, इतने बड़े आरोप लगाने की वजह क्या है? ये सब वजह सबसे बड़ी यही है जो मैंने आपको बताई। 55 साल प्रधान रहे, वो हट गए। और फिर दूसरी बात, शत्रु संपत्ति इन पर थी, वो चली गई। दुकान ने बना रखी अपने समय में, मालिक थे जो कुछ मर्जी करा अपने समय में, और आरोप उल्टे लगा रहे हमारे ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शौकीन भाई हैं जो इस वक्त मौजूदा प्रधान हैं अमादपुर के, और ये गांव काफ़ी मशहूर है, पहले से ही लोग बाग जानते हैं इस गांव के बारे में, काफ़ी चर्चाओं में रहता है, और एक बार फिर से चर्चाएं लगातार चल रही हैं। जय हिंद, जय भारत।